हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के फर्स्ट वीडियो में। आपके पास स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने का। तो आइए सर्वप्रथम यहाँ जानते हैं कि गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बीच आखिर क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले यहाँ ये समझिए कि जो हमारा ब्रिटिश भारत था उसमें 3 बड़े प्रेसिडेंसी हुआ करते थे। तो ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एवं मद्रास प्रेसिडेंसी था ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था। जो बंगाल प्रेसिडेंसी था वो सबसे बड़ा था। तो यहाँ पे बंगाल प्रेसिडेंसी में क्या होता है, सबसे पहले गवर्नर की नियुक्ति होती है। तो 1757 में बंगाल में गवर्नर की नियुक्ति होती है जो 1773 तक कार्यरत रहते हैं। फिर 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसमें बंगाल के गवर्नर का नाम परिवर्तित करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है, जो 1833 तक कार्यरत रहते हैं। पुनः जब 1833 का चार्टर एक्ट आता है तो बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है, जो 1858 ईस्वी तक कार्यरत रहते हैं। और जब 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आता है तो भारत का गवर्नर जनरल जो है इस नाम को परिवर्तित करके भारत का वायसराय कर दिया जाता है। तो ये जो वायसराय के पद का सृजन होता है 1858 में, जो 1947 तक कार्यरत रहते हैं। फिर जब 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र होता है तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में ये जो भारत का वायसराय होता है इसके पद को समाप्त करके पुनः स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल पद का सृजन किया जाता है। और जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो माउंटबेटन थे। और जो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो सिराज गोपालाचारी थे, जो 1948 से 1950 तक कार्यरत रहते हैं। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे भारत का संविधान लागू होता है। उसके बाद जो है ये वायसराय, गवर्नर जनरल, गवर्नर इत्यादि के पद को समाप्त करके क्या किया जाता है, राष्ट्रपति पद का सृजन किया जाता है, जो अभी वर्तमान में कार्यरत है। और वर्तमान में हमारे भारत की जो राष्ट्रपति है महोदया द्रौपदी मुर्मू है। धन्यवाद।